दोस्तों, घर में एक कुत्ते का पिल्ला आता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। परिवार में दो बहनें होती हैं, वो उसको खिलाती पिलाती उसके साथ खेलती और धीरे धीरे वो पिल्ला बड़ा हो जाता है और समय बीतने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर भी जवाब देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसको कहीं बड़े अस्पताल में लेकर जाओ, यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा। और जैसे ही वो दोनों बहनें यह सब सुनती हैं और फिर वो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं फिनाइल पीकर। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से शुरू से आखिर तक। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी, एक नई स्टोरी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दोस्तों, वहीं का थाना लगता है पारा थाना। दोस्तों, 26 दिसंबर का वाक्य होता है। दो बहनें जिनका नाम राधा और जीवा होता है और उनकी माँ उनसे कहती है कि जाओ बाहर जो किराने की दुकान है उस पर जाकर घर का सामान लेकर आ जाओ। दोस्तों, दोनों बहनें घर से निकल जाती हैं और कुछ ही देर बाद जब वो वापस आती हैं तो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती हैं और अपनी माँ से कहने लगती हैं कि माँ, टोनी का ख्याल रखना, अगर उसको कुछ हो जाए तो तुम उसको डॉक्टर को दिखाते रहना और उसको कभी भी घर से बाहर मत निकालना, और हम उसकी यह हालत नहीं देख सकते, इसलिए हम इस दुनिया से जा रहे हैं। और दोस्तों, कुछ ही देर में वो दोनों बेहोश हो जाती हैं और फिर जैसे ही वो दोनों बेहोश होती हैं, घर में अफरा तफरी मच जाती है। पिता को फोन किया जाता है और फिर दोस्तों उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि राधा की मौत हो चुकी है। और फिर दोस्तों, जो जिया होती है उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और जब उसको ले जा ही रहे थे तभी रास्ते में ही उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है कि दो बहनों ने मिलकर फिनाइल पी लिया है और उनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जब पुलिस को बताया जाता है कि जो इनके घर में कुत्ता है जिसका नाम टोनी है वो बीमार है और उसी के बीमार होने के कारण इन दोनों बहनों ने फिनाइल पी लिया। इसकी जो कुत्ते की हालत है उसको ये देख नहीं पा रही थी और इसी वजह से इन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस को विश्वास नहीं होता है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है और फिर दोस्तों उसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से अपनी जांच करती है और फिर जो खुलासा होता है उसमें पता चलता है कि जो राधा और जिया हैं, इनके पिता का नाम कैलाश होता है। ये रजाई धुलने का काम करते हैं। जो रुई होती है, रुई को कंबलों के अंदर भरा जाता है, उसका काम करते हैं। काम ठप चल रहा था, चल नहीं रहा था। और इनका एक भाई होता है, बड़ा भाई वीर, जो 7 साल पहले एक पिल्ले को लेकर आया था, जर्मन शेफर्ड पिल्ले को लेकर आया था। और इनके एक छोटा भाई भी होता है, उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। और फिर जो दोनों बहनें होती हैं उस पिल्ले को पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, उसके साथ खेलती खेलती वो भी बड़ी हो जाती हैं और ग्रेजुएशन कर लेती हैं। और दोस्तों, पढ़ाई में भी दोनों बहनें ठीक होती हैं। और फिर दोस्तों 7 साल बाद वो कुत्ता बीमार हो जाता है और बीमार इतना हो जाता है कि उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जब डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, इसको कहीं बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। और दोस्तों, उसके बाद जो जब दोनों बहनें यह सब सुनती हैं तो वो सह नहीं पाती हैं, क्योंकि वो इतना प्यार उससे करती थी। और दोस्तों, जब डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका इलाज अब नामुमकिन है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अगर ठीक हो सकता है तो कहीं बड़े अस्पताल में, कहीं डॉक्टर, बड़े डॉक्टर जो होते हैं तो कुत्तों के, उनको दिखाने के बाद ही कुछ पता चलेगा, नहीं तो यह जी नहीं पाएगा। और जैसे ही दोनों बहनें यह सब सुनती हैं तो वो डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि
हमारे सामने ही हमने जो इस पिल्ले को पाला है वो हमारे सामने इतनी बुरी हालत में तड़प रहा है, उसके ग्लूकोज चल रही है, इंजेक्शन लगते हैं, दवाई खाता है और हम इसकी ये हालत नहीं देख सकते। और फिर वो दोनों बहनें अपना मन बना लेती है कि इससे पहले हम अपनी जान दे दें, अगर ये हमारे सामने अपना दम तोड़ेगा तो हम यह देख नहीं पाएंगे। और फिर दोस्तों उनकी माँ उनको सामान लेने के लिए भेजती है और जब वो सामान लेने जाती है और फिर वो वहीं पर रास्ते में ही फिनाइल लेते हैं और फिनाइल पी लेती हैं और अपने फिनाइल पीकर वो अपने घर पर आती हैं और माँ के पैरों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि माँ, अगर हमारे जाने के बाद तुम जो टोनी है इसको घर से बाहर मत निकालना, इसका इलाज कराते रहना और अगर इसको जब तक डॉक्टर इसका इलाज करते रहे इसका इलाज कराते रहना, लेकिन तुम हमारे जाने के बाद इसको घर से बाहर मत निकालना और हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हम इसकी मौत अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते, हम इसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यह इतना तड़प रहा है, इसको दौड़े पड़ते हैं, इतनी बोतल लगती है, ग्लूकोज चढ़ती है, इंजेक्शन लगते हैं और हम इसकी ये हालत नहीं देख पा रहे हैं और इसलिए हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। और दोनों बहनों की दोस्तों मौत हो जाती है। उनकी मौत होने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है कि एक कुत्ते की वजह से दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी। और दोस्तों पुलिस जो खुलासा करती है तो पुलिस यही करती है कि हाँ, कुत्ते की वजह से ही उन दोनों बहनों ने फिनाइल पिया और अपनी जान दे दी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी से दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है कि अगर आप भी अपने परिवार में, अपने घर में कोई जानवर लेकर आते हैं तो उससे इतना लगाव तो हो ही जाता है, लेकिन इतना भी सही नहीं कि अपनी जान दे दें क्योंकि जो जानवरों की उम्र होती है वो इंसान से कम होती है, 12-13 साल होती है और उसी वजह से वो जल्दी उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उस कुत्ते की वजह से उन दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी, परिवार अकेला पड़ गया। उन दोनों बहनों की जो पिता माता थे वो भी देखते ही रह गए कि कुत्ते की वजह से दोनों बहनों ने जान दे दी। जिस माँ ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया और उन दोनों बहनों ने फिनाइल पीकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी गलती कभी ना करें जैसी इन्होंने की है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज एक नई न्यूज, नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।